नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 8वीं के लिए। विषय है आपकी विज्ञान। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। काफ़ी दिनों से आप सभी विद्यार्थियों की डिमांड भी थी कि सर विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लेके आओ, तो आप सभी की मांग पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी होते हैं वो शुरुआत में देखते हैं फिर भी इसमें वीडियो को छोड़ देते हैं। तो अभी इसमें छोड़ना नहीं है, आप सभी को अंत तक देखना है, तभी ये सारा पेपर है आपको समझ में आएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक देखेंगे तो आपको भी इसमें फ़ायदा होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या होती हैं। तो बिल्कुल अपन सभी को बताएं कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में अपन क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी ऐसा क्या है जिसको पीटकर अपन पतली चादर के रूप में बदलते हैं। तो बिल्कुल हो जाएगा जिंक। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। जिंक को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे रतौंधी रोग के कारण हो सकते हैं, यानी रतौंधी रोग हैं वो किसके कारण होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर स, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। प्रश्न संख्या 4, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले कारक हैं। तो बिल्कुल ओजोन परत को जो क्षति पहुंचाने वाले कारक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये है लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें देखेंगे आप प्रश्न संख्या 5वां, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, ग्रीन टाइप का जो घर बना देते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, पौधों को उगाया जाता है और उसकी जो अंदर की हवा है ना वो अंदर ही रहती है, बाहर की हवा बिल्कुल भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, ध्रुव तारे की क्या विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल ध्रुव तारे की विशेषता है कि एक विशेष दिशा को बताता है और वो दिशा है उत्तर। ठीक है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता हुआ तारा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विद्युत चालक किसे कहते हैं। विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, विद्युत चालक किसे कहते हैं। तो ऐसी धातु या फिर वस्तु जिसके अंदर विद्युत यानी लाइट का चालन होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक या फिर सुचालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का कोई तार है या फिर एल्यूमिनियम है, उसके अंदर एक सिरे पे अपन यहाँ पे लाइट लगाते हैं तो वो लाइट है वो दूसरे सिरे तक जाती है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम क्या है, विद्युत का चालक है। उसी प्रकार से लोहे से बनी कोई भी वस्तु है या फिर तांबे से बनी कोई भी वस्तु है, उसके अंदर क्या होती है, विद्युत चालक होती हैं। लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाए कि विद्युत कुचालक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसी वस्तु या फिर धातु जिसके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत कुचालक कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी है लंबी सी, एक सिरे पे यहाँ पे अपन करंट लगाएंगे और दूसरे सिरे पे यहाँ जाके अपन देखेंगे तो बिल्कुल उसका करंट है यहाँ तक नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो लकड़ी है वो विद्युत की कुचालक है, यानी उसके अंदर विद्युत चालन नहीं होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों के नाम लिखो। तो बिल्कुल इनके नाम लिख रहे हैं, आपके साइंस का प्रश्न है और इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। अगला प्रश्न है, लोटनिंग घर्षण किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, क्लोनिंग किसे कहते हैं। अभी तक ये सारे के सारे प्रश्न अपन ने देखे थे, ये विद्यार्थी प्रश्न से अतुई लघुत्तरात्मक। अब जो आगे प्रश्न आने वाले हैं वो सारे के सारे प्रश्न हैं वो लघुत्तरात्मक रहेंगे, यानी उनके जो उत्तर हैं वो थोड़े से ज़्यादा शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 11, जैवमंडल से क्या आशय है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आदर्श ईंधन की विशेषता
लिखिए, जैसे कि इसमें धुआं नहीं होता है ना, इस तरह से जो भी है पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, इस तरह से आदर्श ईंधन की जो विशेषता है वो आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 13, प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। प्रश्न संख्या 14 है, सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, उसकी क्या विशेषता है, ऐसा क्या कारण है कि सोडियम और पोटेशियम होता है उसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के अंदर डुबाकर रखा जाता है, ऐसा क्या है उसमें, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न बिल्कुल मक्खन जैसा है कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, और विद्यार्थियों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, बहुलक किसे कहते हैं, नायलॉन के उपयोग लिखिए। बिल्कुल आपको बताना है बहुलक किसे कहते हैं और नायलॉन का उपयोग क्या है वो भी आपको लिखना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो यहाँ पे अथवा में आपको प्रश्न मिल जाएगा, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है, कारण बताओ, और इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है। अब आगे वाले जो भी प्रश्न हैं वो बड़े बड़े रहेंगे और इनके उत्तर हैं वो ज़्यादा शब्दों में देने हैं। प्रश्न संख्या 17, दावानल किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आग पर किस प्रकार नियंत्रण पाती हैं। सबसे पहले तो दावानल किसे कहते हैं ये आपको लिखना है, फिर उसके बाद में आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग पर किस प्रकार से नियंत्रण करती हैं। अगर ये आपको आंसर नहीं आता तो अथवा में आपको मिल जाएगा, रेड डाटा पुस्तक क्या है, वनोन्मूलन के दुष्परिणाम लिखो। सबसे पहले तो रेड डाटा बुक के बारे में लिखना है कि इसमें जो संकटग्रस्त या फिर जो समाप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनकी सूची रखी जाती है, यानी उनकी जानकारी रखी जाती हैं। और वनों उन्मूलन से दुष्परिणाम यानी वनों को नष्ट करेंगे तो इससे दुष्परिणाम यानी खराब परिणाम क्या होंगे, इससे क्या होगा, पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ जाएगी, इस तरह से जो भी दुष्परिणाम है वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 18 है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, चित्र सहित विभिन्न भागों का वर्णन करना है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं उसका चित्र भी बनाना है और उनके भागों के नाम भी आपको लिखने हैं। विद्यार्थियों ये प्रश्न है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है, यानी ऐसा प्रश्न चित्र से संबंधित एक तो पक्का आएगा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी 2 विधियों का चित्र सहित वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 19 है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि में अंतर लिखो। श्रव्य ध्वनि क्या होती है, अश्रव्य ध्वनि क्या होती है, उसके अंदर अंतर है वो लिखना है। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तड़ित किस प्रकार उत्पन्न होती हैं और भूकंप कैसे आता है। ये 2 प्रश्न हैं, इसका भी आंसर देंगे तो भी आपको 4 से 5 नंबर मिलने वाले हैं। और अंतिम प्रश्न है वो है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना, यानी मानव की जो आँख है उसका सचित्र आपको वर्णन करना है, चित्र भी बनाना है और उनके भागों के नाम भी लिखने हैं। तो विद्यार्थियों ये थे साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगला पेपर है वो कौन से विषय का आपको चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा से पहले सभी विषय के पेपर है यहाँ पे डाले जाएंगे। तो बिल्कुल अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन आप अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी को एक काम करना है, यहाँ पे लिखना है हैशटैग लिख के, यानी ऐसे हैश का जो बटन आता है वो लिख के फिर उसके बाद में विज्ञान लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, विज्ञान, ये आप सभी को कमेंट में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।